क्या जीवन में हार का सामना कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। तो यह कहानी और गीता का यह अनमोल श्लोक सिर्फ आपके लिए है। नेहा अपने कमरे में बैठी है, उदास चेहरे के साथ। उसके हाथ में एक टूटा हुआ नियुक्ति पत्र है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, जो उसके सपनों के टूटने के दर्द को बयां कर रहे हैं। इतने साल, इतनी मेहनत, हर रात मैंने सिर्फ इसी दिन का सपना देखा था। और अब ये सब। नेहा लड़खड़ाते कदमों से अपने पिताजी के पास जाती है और उन्हें टूटा हुआ नियुक्ति पत्र दिखाती है। उसके चेहरे पर गहरी निराशा है। पिताजी पत्र को ध्यान से देखते हैं। उनके चेहरे पर भी दुख की छाया है। नेहा कहती है, सब खत्म हो गया पापा। मेरा सारा प्रयास, मेरी सारी उम्मीदें, इस एक कागज के टुकड़े ने सब कुछ छीन लिया। नेहा के पिताजी कहते हैं, नेहा, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और गिर जाती थी तो मैं तुमसे क्या कहता था? आप कहते थे, फिर से उठो। नेहा के पिताजी कहते, एक और बात मैंने तुम्हें सिखाई थी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक श्लोक। नेहा, कौन सा पापा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। पिताजी नेहा के पास बैठते हैं और उसके आंसू पोंछते हैं और वह इसका मतलब समझाते हैं, मेरी बेटी, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है। जैसे एक किसान अपना बीज बोता है और अपना काम करता है, बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। नेहा, लेकिन पापा, इतनी मेहनत के बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता तो क्या फायदा इस सब का? पिताजी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती नेहा। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हारा काम है सही रास्ते पर चलना, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। फल कब और कैसे मिलेगा, यह उस शक्ति के हाथ में है जो सब कुछ देखती है। तुम बस अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। नेहा अपने पिताजी की आंखों में देखती है। उनके शांत और प्रेम भरे शब्द उसके दिल को छू जाते हैं। धीरे धीरे उसकी निराशा कम होने लगती है और उसकी जगह एक नई उम्मीद जन्म लेने लगती है। उसके चेहरे पर एक शांत संकल्प का भाव आता है। तो मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे फिर से प्रयास करना होगा। पिताजी मुस्कुराते हुए, हाँ मेरी बहादुर बेटी, यही जीवन है, गिरना और फिर उठना। नेहा कमरे से बाहर निकलती है। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास है। वह अपने भविष्य की ओर देखती है। भले ही रास्ता धुंधला हो, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा है। नेहा गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक है। वह मुस्कुराती है और उन टुकड़ों को एक तरफ रख देती है, जैसे वह अतीत को पीछे छोड़ रही हो। यह अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। अगर आप भी जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, आपका काम सिर्फ कर्म करना है, फल अवश्य मिलेगा। और ऐसे ही और गीता से जुड़े जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।